What's up, Mumbai? Well, पहली बात तो Merry Christmas to everyone here, and we're super excited with our new song in our new film Mission Majnu. And then coming back to his question, पहली बार जो मेरे स्कूटर चलाया शायद इसी फिल्म के लिए चलाया हमने रश्मिका के साथ इस पिक्चर में रोमांस करते हुए, क्योंकि मिशन मजनू हमारी पिक्चर है जो 1970s में बेस्ड है. Love you, man, love you. And talking about love, we're right here to release our love song of Mission Majnu from 1970s. And it's Rashmika's first love song in Hindi. Yay! Okay, so I had to ask him about his scooter tales, लेकिन आपसे ये पूछना है, like he's already mentioned, we all know कि ये आपका पहला out and out romantic number है. हाँ जी. रश्मिका, अब क्या करें, हिंदी फिल्में जो है वो पीछा छोड़ती नहीं है ना हमारा. तो when you were growing up, तो वो कौन से गाने हैं, एटलीस्ट कौन से वो आइकॉनिक डुओज हैं जिनको देख के आपको लगता था वन डे मैं भी बड़े पर्दे पर कुछ ऐसे ही रोमांटिक गाने जो है अपने हीरो के साथ शूट कर रही होंगे? As in, पहले से hi everyone. First of all, Merry Christmas to all of you. Thank you so much for coming here and joining us in this celebration. Thank you. I love you. And yeah, this. सबको वीडियो पे मिल गया ना ये? Okay, great. Okay, and coming back to the question. And back to the question, yes. And I think Bollywood romantic songs were a thing. Like for me, while growing up, the whole time, romantic songs, matlab, it was Bollywood romantic songs, you know. In South, we have all mass masala, item numbers and all dance numbers. We know. Yeah, okay. हमने भी देखी, हमने भी सामी देखी है यार, ऐसा नहीं है. हाँ. No, but this is my first Bollywood romantic song and I'm so excited because it's so good and I'm waiting for you all to listen to it. All right. Okay, first up, ये जितनी भी जनता बैठी हुई है, नहीं खड़ी हुई है, वो बैठ जाए क्योंकि पीछे कंसोल से उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम लोग गाने क्यों नहीं कर पाएंगे? आप रिक्वेस्ट कर दो यार बैठने के लिए. सिद्धार्थ. Guys, do you want to see the love song? So for the guys right at the back to see if the people here sit down, and we will make you guys watch our first love song from Mission Majnu and Rashmika's first Hindi romantic song. Are you ready? Should we cue the song? कर दे चालू. Okay. Blackout, please. बहुत मुबारकबाद. और कहते हैं ना कि रब्बा सब कुछ जानता है, लेकिन सिद्धार्थ से ये मेरा सवाल है कि सिद्धार्थ भी सब कुछ जानता है कि उसका अगला कौन सा ऐसा मिशन है जिसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है. जो ये सुनना चाहते हैं ना, देखिए अब अभी सिर्फ मिशन मजनू है. अब मजनू की जिंदगी में आगे क्या होता है वो आपको देखना ही पड़ेगा अगले साल. ऐसा मजनू कैसा जो इजहार कर दे और फिर बाद में हो, सीधा करेंगे यार हम. Hi, congratulations, the song looks superb, it looks both very romantic and special congrats to Rashmika. जैसा फिल्म का नाम है मिशन मजनू, कभी मजनूगिरी की है लाइक यू नो कॉलेज में या स्कूल डेज में कुछ मुझे पता था सोहेल भाई ऐसा कोई सवाल पूछेंगे. सोहेल भाई ने एकदम मतलब नहीं, बिल्कुल मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ. दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी भगत सिंह में मैंने आई थिंक एक ही चीज़ सीखी है, वो थी ड्राइविंग. जहाँ पे मैंने ड्राइव करते करते काफ़ी आई थिंक बहुत अच्छा, आई वाज लकी इनफ टू हैव गुड पैसेंजर्स विद मी ड्राइव करते करते. तो मेरे हम सफ़र जो उस टाइम पे थे बहुत इंटरेस्टिंग थे और बहुत अच्छा मज़े मजनूगिरी करी है उस टाइम पे. एंड आई थिंक हर लड़के की लाइफ में मजनूगिरी ज़रूरी भी होती है यार. बिकॉज प्यार तो करना उस जमाने में जब आप होते हैं, उस टाइम पे जब कॉलेज में होते हो, अगर तब आप अपना प्यार किसी को इजहार नहीं करोगे या किसी के साथ वो मेमोरीज बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तो आई थिंक फिर आप वो जवानी वेस्ट हो जाएगी शायद. तो
आई थिंक मजनूगिरी बहुत जरूरी है and हमने भी बहुत करी है दिल्ली में. सिद्धार्थ योर सेंटर सिद्धार्थ और योर सोहेल आपने ध्यान दिया उन्होंने पैसेंजर नहीं पैसेंजर्स बोले. प्लूरल था प्लूरल. अरे 3 साल कॉलेज था भाई. सिद्धार्थ 3 साल कॉलेज किया. योर सवाल आप दोनों से ये था कि मजनू का मिशन तो शुरू हो चुका है. पहले टीजर आया, अभी सॉन्ग आया, फिर ट्रेलर आएगा, फिल्म आएगा. लेकिन रियल लाइफ की बात करूं तो आप दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है, कभी अगर किसी चीज़ के लिए मजनू बनने की ज़रूरत पड़े तो क्या ऐसा लाइफ में कोई मिशन है आप लोगों का जिसमें के लिए मजनू बनेंगे? मजनू मतलब सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं होता, किसी भी काम में मजनू बन सकते हैं आप. तो आपके अपने अपने मिशन कोई ऐसा जिसके लिए मजनू बनने चाहेंगे आप कभी लाइफ में? यार मेरे लिए चाहे इवन ये हमारी पिक्चर हो, पहले ये किरदार या हम सब जो इस कहानी को बना रहे हैं, पहले हम देश के लिए मजनू हैं इस पिक्चर में, कि अपने देश के लिए हम चाहते हैं ये जो सब लोग यहाँ पे हैं, ये जो हम जो द फ्रीडम दैट वी आर एंजॉयिंग, कि हम यहाँ पे घुल मिलकर ये चीज सेलिब्रेट कर सकते हैं. इट्स ऑल थैंक्स टू द कंट्री वी लिव इन, द डेमोक्रेसी वी हैव, एंड जो सारे लोग इसको ऐसे सुरक्षित रखने में काम करते हैं दिन रात, सारे फोर्सेस हो, आर्म फोर्सेस हो, या तो जो एजेंसी जिसके लिए मैं ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ, रॉ एजेंसी हो. तो पहले मैं कहूँगा कि हम देश के मजनू हैं. और मैं भी एक मेरे दादू इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं वो, एंड तो मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ. एंड जो कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी हमने दर्शाई शेरशाह में पिछले साल, उधर से भी हम दिखाना चाहते हैं कि लोग कितनी मेहनत करते हैं हमारे इस देश को सुरक्षित रखने के लिए. तो आई थिंक वो मजनूगिरी हर एक इंडियन में होनी चाहिए. मैं ज़रूर बिलीव करता हूँ, और इस पिक्चर में भी आपको वो जुनून दिखेगा, वो मजनूगिरी पहले दिखेगी, फिर मोहतरमा जी आती हैं उसके बाद. तो आई थिंक देश पहले, और मैं ये किरदार के लिए भी कहना चाहूँगा कि देश पहले और फिर रश्मिका जी इस मजनू को पागल करती हैं. रश्मिका आप आंसर दीजिए, आप रियल लाइफ में किस चीज़ के लिए मजनू बनना चाहेंगे कभी मौका मिला तो? So already Sid ने आंसर किया, लेकिन I also want to add that I feel extremely responsible for the love we get from the whole country, the whole world in fact. So I think yeah, for the love we get, I want to be like Majnu to all my fans. ये गाना देख के मुझे एक फिल्म याद आ गई, फना, जिसमें कि काजोल ऐसे ही सुंदर थी और उनकी आंखों की तारीफ थी, और आमिर खान थे जो सिद्धार्थ जी दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल मुझे. तो क्या ये फिर से बात ये यादगार ताज़ा होने वाली है इस फिल्म से? जी हम तो बहुत खुश होंगे, हम तो उम्मीद करते हैं. बहुत ही प्यारी पिक्चर थी वो, प्यारे गाने थे उसमें भी. बिल्कुल उसमें भी यही कि काजोल मैम ने जो किरदार प्ले किया है वो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है. बट एक्चुअली मेरे जहन में जब मैं पिक्चर कर रहा था, क्योंकि ये 1970s में बेस्ड है, मेरे में रेफरेंस, क्योंकि मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मेरे में वो रेफरेंस था बच्चन साहब की लोग, बेल बॉटम शूज और वाइट कॉलर्ड शर्ट्स, उस जमाने में रोमांस करना. तो मेरे लिए ये जो पहली बार मैं 70s का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो बहुत ही प्यारा रेफरेंस था. तो उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आए. अच्छा, मतलब आप आमिर खान नहीं अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं? वेल इस पिक्चर में, बिल्कुल इस पिक्चर में तो बच्चन साहब. थैंक यू वेरी मच. कि आपने इससे पहले एक्शन मूवीज भी किए हैं और आपने रोमांटिक मूवीज की है, तो पर्दे पे आपके लिए रोमांस करना ज़्यादा इजी है या एक्शन करना ज़्यादा इजी है? अरे वाह, Good question. आई थिंक एक्शन के साथ रोमांस, एक्शन रोमांस और एक्शन. देखो एक्शन तभी मजा आता है जब वो रोमांस के लिए हो. डेफिनेटली. अदरवाइज जिंदगी में लड़ने के लिए और कुछ नहीं है. जरा वो प्यार के लिए लड़ो, चाहे वो देश का प्यार हो, देश के लिए रोमांस हो, या तो वो किसी मोहतरमा जी के लिए हो, डेफिनेटली तभी मजा आता है. एंड रश्मिका फॉर यू, कि सिद्धार्थ के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक मुझे बहुत ही easy था, because I think पहली बार he was the first actor that I worked with in the north, and I was very nervous. Okay. लेकिन I think just because how amazingly nice he was, that I found it extremely comfortable. तो मैं तो I was extremely comfortable, and thank you. Really, I never got the chance. one more Thank thing, you one more so thing, much रश्मिका, one more thing. अगर एक वर्ड तीन में पार्ट सवाल, तीन एक बार वर्ड, one more. अगर एक वर्ड में सिद्धार्थ को आपको बताना हो तो आप क्या कहोगे सिद्धार्थ के लिए? Just one word answer. For what question? What kind Like of कि word? being सिद्धार्थ कैसा इंसान है, बस एक वर्ड में अगर One बताना हो तो. adjective to Like, describe yeah, Siddharth. सिद्धार्थ. Sid is full love. Oh.
Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.